हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दी कोड। और आज हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस समझेंगे। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। डेफिनेशन है ऑपरेटर प्रेसिडेंस डिटरमाइंस हाउ ऑपरेटर्स आर पास कंसर्निंग ईच अदर। ऑपरेटर्स विथ हायर प्रेसिडेंस बिकम द ऑपरेंड्स और ऑपरेटर्स विथ लो प्रेसिडेंस। ठीक है, तो इसको समझते हैं एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन के साथ। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ये जो जितने भी सिंबल्स है ये सारे ऑपरेटर्स कहा जाते हैं। और इन दोनों के साइड में एक ऑपरेटर के जो साइड में होते हैं वो ऑपरेंड्स होते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस का मतलब क्या होता है कि एक एक्सप्रेशन होती है मैथमेटिकल, जो भी टाइप की एक्सप्रेशन होगी, तो उसमें कुछ ऑपरेटर्स होते हैं। तो वो ऑपरेटर्स में कौन किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना होता है पहले, ठीक है, किसकी ज्यादा प्रायोरिटी होती है वो बताता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। तो हम जब भी मैथमेटिक का प्रॉब्लम करते थे, हम हमारे स्कूल के टाइम पे भी तो ऐसे ही कुछ होता था कि हमको एक प्रायोरिटी देनी होती थी कुछ टाइप ऑफ ऑपरेटर्स को। ये जो एक प्रायोरिटी हम देते थे तो वो कौन डिफाइन करता था, एक बॉडमास रूल बना हुआ था उस टाइम पे। तो वो हम करते थे। तो ये रूल क्या कहता था कि हम सबसे पहले जितने भी ब्रैकेट्स हो गए हमारे इसमें एक्सप्रेशन में वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट्स होने के बाद हम जितने भी पावर्स वाले हो गए एक्सपोनेंट वाले वो सारे सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिवीजन या फिर मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट से राइट परफॉर्म करेंगे। तो अगर हमारा सबसे पहले डिवीजन आता तो हम डिवीजन करेंगे परफॉर्म लेफ्ट में, अगर पहले आता तो फिर उसके बाद हम परफॉर्म करेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये भी लेफ्ट टू राइट के ऑर्डर में रहेगा। तो अब हम वो बॉडमस रूल के हिसाब से अगर सॉल्व करना चाहेंगे तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, ब्रैकेट। तो हमारे एक्सप्रेशन में एक ही ब्रैकेट वाला है 4 - 2। ठीक है, तो अब 4 - 2 हमने किया जैसे, तो ये क्या हो जाएगा 2। तो अब देखना, ये जो सेंटेंस लिखा है ऑपरेटर्स विथ हायर प्रेसिडेंस बिकम द ऑपरेंड्स ऑफ ऑपरेटर्स विथ लोअर प्रेसिडेंस। तो ये जो 4 - 2 इसके जो ब्रैकेट्स थे ये थे हायर प्रेसिडेंस में। ठीक है, ब्रैकेट्स हायर प्रेसिडेंस थे। अब जैसे ये सॉल्व हो गया, सॉल्व होने के बाद क्या बना, ये ऑपरेंड बन गया ना, किसका बन गया, जो इससे लोअर वाला प्रेसिडेंस था उसका। तो अब जो आ गया टर्म हो गया 4 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो अब डिवाइड ब्रैकेट्स जो डिवीजन ऑपरेटर है ये ब्रैकेट ऑपरेटर से लोअर प्रेसिडेंस पे है। तो वो अब वो क्या बन गया, ऑपरेंड बन गया इस लोअर प्रेसिडेंस का। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। जैसे सेम अगर अगर मुझे अभी अगला सॉल्व करना है तो अगला बोर्डमॉस रूल के हिसाब से क्या कहता है, एक्सपोनेंट वाला करेंगे, मतलब पावर वाला। तो इसमें है 2 रेस टू 4 वाला। ठीक है, तो ये सॉल्व हो जाएगा, ये 16 बन जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से होता है। तो अभी हम जावास्क्रिप्ट में समझते हैं एग्जैक्टली ऑपरेटर प्रेसिडेंस कैसे होते हैं कोड के साथ। ठीक है, तो ये मैंने अपना विजुअल स्टूडियो ओपन कर लिया है यहाँ पर। तो ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, जिसको हम इवैल्यूएट करेंगे। और ये मैंने एक चार्ट बना रखा है ऑपरेटर प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिविटी में आपको बताता हूँ आगे जाके थोड़ा टाइम में। ऑपरेटर्स तो आपको पता है, प्रेसिडेंस ये है प्रायोरिटी, तो जिसकी जितनी ज्यादा प्रेसिडेंस उसको ज्यादा प्रायोरिटी, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा ग्रुपिंग को। ठीक है, तो ग्रुपिंग तो पहले जो भी हमारा एक्सप्रेशन है ना, उसमें हम ग्रुपिंग वाला जो पार्ट है वो सॉल्व करेंगे। तो हमारे इस एक्सप्रेशन में ग्रुपिंग यहाँ पर हुई है 4 - 2। ठीक है, तो इसको सबसे पहले इवोलेट करेंगे। तो हम इसको x1 कर देते हैं, ठीक है, या फिर y कर देते हैं। ठीक है, तो मेरा वो एक्सप्रेशन अब कैसे हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। 4 डिवाइड बाई 2 इंटू, तो ये जो एक्सप्रेशन था 4 - 2 ये रिजल्ट करेगा 2 को। ठीक है, रेस टू 2। अब यहाँ तक हो गया। तो ये सबसे पहले ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये जो ग्रुपिंग वाला पार्ट था ये हमने इवोलेट कर दिया। अब इसके बाद देखते हैं किसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है इस एक्सप्रेशन में। तो ग्रुपिंग के बाद आती है पावर की। ठीक है, ये जो एक्सपोनेंट होता है ना ये वाले, इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी। तो इसमें हमारे एक्सप्रेशन में हम इसको सॉल्व कर देते, तो हमारे एक्सप्रेशन में कहाँ पर है ये, यहाँ ये रहा 2 रेस टू 2। तो इसका रिजल्टेंट होगा 4। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसको रिप्लेस कर देते हैं। तो बाकी हर सारे टर्म्स हमारे एज इट इज रहेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 2 × 4। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद आते हैं इस वाले पे, जो अभी इसके बाद ये एक्सप्रेशन हमारा ये ऐसा रहेगा। तो इसमें हम देखते हैं ज्यादा इंपॉर्टेंस अब किसको देना है। तो जो हमारा थर्ड आ रहा है ये आ रहा है स्टार, मतलब मल्टीप्लाई डिवीजन या मॉड्यूलस, इसको 12 की प्रेसिडेंस है। मतलब ये कैसा है ना, प्रेसिडेंस 12 की, 13 की, 18 की, मतलब इसके बीच में कुछ और ऑपरेटर्स है जो ज्यादा यूज नहीं होते हैं, हम डे टू डे लाइफ कोडिंग करते हैं उस टाइम पे।
तो बाकी अगर आप चेक करना चाहते हो तो मोजिला पे उसकी पूरी एक प्रेसिडेंस की जितने भी ऑपरेटर्स हो उसकी लिस्ट दी हुई है, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये 12th प्रेसिडेंस है, मतलब जब हमारा पावर है उसके बाद जो प्रेसिडेंस जिसकी आती है वो ये है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। लेकिन अब मल्टीप्लिकेशन और या फिर डिवीजन ये दोनों भी आ गए ना, एक लेवल के एक प्रेसिडेंस के दो ऑपरेटर्स आ गए हमारे पास। तो अब इसको कैसे इवेलुएट करना है, क्या मुझे 4/2 पहले इवेलुएट करना है या फिर 2 into 4 ये पहले करना है? तो ये कौन बताता है? एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी क्या बता रहे हैं कि ये करेंगे हम लेफ्ट टू राइट इवेलुएट। तो हमको पहले जो भी लेफ्ट में ऑपरेटर होगा ना उसको इवेलुएट करना है, तो ये बन जाएगा 3 + 4, 4/2, ये पहला एक्सप्रेशन इवेलुएट होगा। तो ये हो जाएगा 2 into 4। अब इसके बाद हम जो मल्टीप्लीकेशन वाला पार्ट था वो कर देंगे, 3 + 4 into 2 हो जाएगा 8। ठीक है, और फिर फाइनली हम कंसोल करा के देखते हैं y की वैल्यू क्या है। तो इससे हमें पता चलेगा कि हमने सही किया है ऑपरेटर प्रेसिडेंस के हिसाब से। तो y की वैल्यू आती है 11, और मैं इसको जो हमारा सबसे ऊपर x था उसको प्रिंट करके देखते हैं, x भी आ गया 11। तो यहाँ तक क्लियर है कि हमने कैसे मतलब इवेल्युएट किया और कैसे होता है एग्जैक्टली विथ ऑपरेटर प्रेसिडेंस। अब हम ये वाला देखते हैं पावर के केस में, क्योंकि इसकी एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट है तो इसको समझते हैं एग्जैक्टली कैसा होगा। तो मैं एक एक्सप्रेशन ले लेता हूँ, 3 raised to 2 raised to 3। तो अगर ये लेफ्ट टू राइट होना होता तो सबसे पहले ये हो जाता 3 raised to 2, तो ये हो जाता 9, और 9 raised to 3 हो जाता 729। तो इसको देखते हैं जैसे जावास्क्रिप्ट बताता है इसकी एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट होती है, तो हम उस हिसाब से करके देखते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं ना, expression 1 करके बनाते हैं एक वेरिएबल। इसमें हम क्या करेंगे, राइट वाला पार्ट पहले इवेलुएट करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 raised to 3, तो 2 raised to 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8। अब मैं चेक करता हूँ expression 1 और एक्सप्रेशन दोनों चेक करके सेम आते हैं क्या। तो आ गया 65661। अब मैं एक्सप्रेशन को भी कंसोल करा कर देखता हूँ मेरा, ext, ये भी सेम है। तो मतलब इसकी एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट होती है, मतलब कि पावर की एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट आती है। इसके बाद ये जो ऑपरेटर्स है लेस देन सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इसके प्रीसिडेंस 9 है, मतलब ये सारे ऑपरेटर्स का एक बार इवेलुएट हो जाए उसके बाद ये इवेलुएट होते हैं, और इसकी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट होती है। और सबसे जो लीस्ट मतलब जिसकी लीस्ट प्रेसिडेंस है वो असाइनमेंट ऑपरेटर की है। तो ये जो हमने एग्जांपल देखा ना, तो इस एग्जांपल में आपने देखा होगा हम सब इवेलुएट कर रहे हैं, इवेलुएट कर फाइनली यहाँ पर आके y की वैल्यू चेंज होती है, वो यहाँ पर आके y की वैल्यू, मतलब ये सब कुछ होता है एक ही लाइन में, लेकिन फाइनली जो है हमारा वैल्यू x को असाइन होता है। ठीक है, तो ये बाद में होता है, और इसके एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट। तो मतलब राइट वाला पार्ट लेफ्ट, मतलब राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी ऐसे होती है ना, मैं बताता हूँ आपको। तो ये होगा लेट a इक्वल टू 25। ठीक है, एंड लेट b इक्वल टू 24। ठीक है, या फिर मैं b को मैं इसे रख देता। ठीक है, b अभी फिलहाल में अनडिफाइंड है, तो मैं अगर लिखूं लेट c इक्वल टू, ठीक है, b इक्वल टू a। ठीक है, तो c इक्वल टू b इक्वल टू a, तो इसका कैसा होगा ना, क्या बताया है राइट टू लेफ्ट इसका एसोसिएटिविटी। तो सबसे पहले क्या होगा, b में ए असाइन होगा। ठीक है, तो ये सबसे पहले ऐसे वर्क होगा, b इक्वल टू a। ठीक है, सबसे पहला होगा b इक्वल टू a, और फिर c इक्वल टू b, ऐसा वर्क करेगा। क्योंकि अगर हम तो अगर मैं इसको कंसोल करो अब c की वैल्यू, तो देखना ये कंसोल कर रहा हूँ c की वैल्यू, तो देखना ये 25 दिखाएगा। ठीक है, और अगर ये लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी होती इसकी, तो पहले तो ये c को c में b असाइन किया होता, c को b असाइन किया होता, तो b तो अनडिफाइंड था तो c की वैल्यू अनडिफाइंड आनी चाहिए होती। b तो 25 हो ही जाता है, लेकिन c की जो वैल्यू होती है ना वो अनडिफाइंड होता है। तो इस तरह से हमको पता चलता है कि ये राइट एसोसिएटिविटी है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो आप?
तो ये एक चार्ट है, ये सेम चार्ट वही है जो वहां पर बनाया था विजुअल स्टूडियो पे। इसमें कुछ ज्यादा ऑपरेटर्स है, ग्रुपिंग हमने देख लिया 18 पे है, पोस्ट इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट 15 पे है, इनकी कोई एसोसिएटिविटी नहीं थी। प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट भी 14 पे है, एक्सपोनेंशियल हमने चेक देख लिया 13 पे, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये 12 पे है, एडिशन सब्ट्रैक्शन 11 पे है, ग्रेटर देन लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू ये 9 पे, और फाइनली असाइनमेंट ऑपरेटर जो हमारा लिस्ट है प्रेसिडेंस वो 2 प्रेसिडेंस है इसकी। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको ऑपरेटर प्रेसिडेंस समझ आया होगा, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगला हमारा जो वीडियो होगा वो इफ एंड एल्स के ऊपर होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं, टेक केयर, बाय।